हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर हिस्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद। देखते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखते हैं आज कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं। बताया गया कि क्रिया के भेद जो है दो होते हैं। पहला होता है हमारा अकर्मक क्रिया, दूसरा हमारा है सकर्मक क्रिया। तो इसी दो भागों में बांटा गया है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो हैं दो होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया है। तो इसी दो भागों में बांटा गया है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। देखते हैं अब कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। तो क्रिया के भेद कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अब देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया हम देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है, बताया गया कि जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है तो उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अकर्मक क्रिया का होता है कि क्रिया के साथ हमेशा क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। क्या होता है? पहला, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में होता है क्या कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। पता गया कि क्रिया के साथ कर्म क्या होता है? कर्म नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पे। जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है। यहाँ पर मोहन दौड़ता है। क्या है? मोहन दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या हमारा क्रिया क्या है? दौड़ना। क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना हमारा क्रिया है। तो क्रिया का फल जो होता है जब कर्ता पे पड़ता है, किस पर पड़ेगा? कर्ता पे। जब कर्ता पे पड़ेगा तो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। और क्या होता है? तो हमेशा अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव रहता है। किसका अभाव रहेगा? कर्म का। जब कर्म का अभाव रहेगा और क्रिया का फल जब कर्ता पे पड़ता है उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मोहन दौड़ता है। तो मोहन क्या है? मोहन दौड़ता है। तो मोहन दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया है। क्रिया का फल हमेशा किस पर पड़ता? कर्ता पे। मोहन क्या है? कर्ता है। तो इसी कर्ता पे क्रिया का फल पड़ रहा है। जब दौड़ना क्रिया है, क्रिया का फल जब कर्ता पे पड़ता है तो वह
मोहन दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन हमारा करता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो क्रियाफल ये मोहन पर पड़ रहा है, तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से, तो अकर्मक क्रिया को पहचानने का कैसे हम पहचानेंगे अकर्मक क्रिया है। तो बताएगा कि अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम वाक्य में, बता गया कि वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न करते हैं। बता गया कि जब वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न करने पर जब उत्तर हमें मिलता है, तो यही आपको ध्यान देना है कि कौन शब्द। जब वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानिए मोहन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, मोहन। मतलब कौन शब्द लगाने से, जब हम वाक्य में कौन शब्द लगाने से हमें उत्तर प्राप्त होता है, जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ कौन शब्द लगाने से क्या है, कौन शब्द से हम यहाँ पर लगाने से या प्रश्न कर रहे हैं, कौन शब्द से जब प्रश्न कर रहे हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। जब हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है तो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। तो इस पर ध्यान देना होगा कि वाक्य में कौन शब्द से जब प्रश्न करेंगे हमें जब उत्तर प्राप्त होगा, जब उत्तर प्राप्त होता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है, जब उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होता है। तो उत्तर हमें प्राप्त होगा यहाँ से, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मोहन दौड़ता है, राधा कूदती है, राधा कूदती है। तो यहाँ पर देखिए राधा कूदती है, कौन कूदती है, तो यहाँ पर हम कौन लगा दिए, कौन कूदती है। तो कौन कूदती है, राधा कूद रही है। जब कौन शब्द लगाने से, यही कौन शब्द से जब इसमें हम प्रश्न कर रहा हूँ कौन कूदती है, तो उत्तर मिल रहा कि राधा कूदती है। जब राधा कूद रही है तो वह क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ। तो इससे क्लियर हो गया यह अकर्मक क्रिया है। बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। सोना सोती है, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, बच्चा दौड़ता है। देखिए बच्चा दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना क्या हो, दौड़ता है, कौन दौड़ता है, बच्चा। तो क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो यहाँ पर देखो कौन उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। सोना सोती है, कौन सोती है, सोना। तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। शेर दहाड़ता है, कौन दहाड़ता है, शेर। तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, कौन भौंकता है, कुत्ता। जो कुत्ता भौंक रहा है, तो सभी क्या है, ये अकर्मक क्रिया हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, बताया गया कि हमेशा क्रिया का फल जो होता है, इसी क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। जब कर्ता पे पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है, तो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। और बताया गया कि क्रिया के साथ कर्म का अभाव रहता है, तो यहाँ पर कर्म का अभाव है। सोना सोती है, तो यहाँ पर सोती है,
तो यहाँ पर क्रिया है, क्रिया का प्रभाव सोना पे जा रहा है। जब सोना पे जा रहा है तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो आपको बताया गया कि अकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया में कौन शब्द से प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कौन शब्द से हम उत्तर करेंगे, उत्तर करते हैं तो कौन शब्द से जब उत्तर या प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, कौन शब्द से जब हम प्रश्न करते हैं हमें जब उत्तर प्राप्त होगा उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकर्मक क्रिया क्या है या इसे कैसे पहचानेंगे हम। तो अब आसानी से पहचान सकते हैं, हम वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न करेंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, अकर्मक क्रिया में हमेशा क्रिया के साथ कर्म का अभाव रहता है। क्या रहता है, कर्म का अभाव। जब कर्म का अभाव रहेगा, कर्म का अभाव रहता है और क्रिया का फल सदैव कर्ता पे पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है। तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया को हम आसानी से पहचानेंगे और आसानी से कर लेंगे। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, या आपको वाक्य दिया रहेगा पहचाना है या अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो आप अकर्मक और सकर्मक को अलग कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है। तो देखते हैं अकर्मक क्रियाएं, कुछ जो अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए और जैसे राकेश घर आता है, राकेश घर आता है। कौन आता है, अब यहाँ देखिए राकेश घर आता है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन शब्द लगा रहे हैं, वाक्य है, वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न कर रहा हूँ। कौन आता है, राकेश। कौन आता है तो क्या आ रहा, राकेश आते हैं। तो क्रिया का फल कहाँ पड़ा, कर्ता पे। कहाँ पड़ा, कर्ता पे। जब कर्ता पे पड़ा तो क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। तो यहाँ पर इसी क्रिया का फल जो है हमेशा कर्ता पे पड़ता है और इसमें कर्म का अभाव रहता है तो अकर्मक क्रिया। तो ये कौन शब्द से बता के प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। कुछ इसके और शब्द हैं जो अकर्मक क्रिया, जैसे आना जाना। ध्यान दीजिएगा, आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, उड़ना, भौंकना, आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, उड़ना, भौंकना, ये आदि ये शब्द क्या हैं, ये सभी क्या अकर्मक क्रिया के लक्षण हैं। इन अगर ये सभी जो क्रियाएं हैं ये वाक्य के अंत में रहेगा, यह बता गया कि वाक्य में इन क्रियाओं का जब प्रयोग किया जाता है ये सदैव क्या है, ये अकर्मक क्रिया हैं। आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, उड़ना, भौंकना आदि शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं ये जितने हमारे शब्द हैं ये सभी क्या हैं, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अकर्मक क्रिया के इस क्या है, ये लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपको फिर देखिएगा, आना जाना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना, सोना, उड़ना, भौंकना, ये सभी क्या है, ये अकर्मक क्रिया के ये लक्षण हैं। इन क्रियाओं से अकर्मक क्रिया का पहचान होता है और अकर्मक क्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है।
बताया गया कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है, जहाँ बताया गया कि वह होती है जब क्रिया के साथ क्या होता है, जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपको ध्यान देना, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है, क्या होता है? कर्म। क्या होगा? कर्म। कर्म होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा पार्ट में देखते हैं, जब क्रिया का फल, देखते हैं, जब क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, यहाँ बताया गया कि जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना अति आवश्यक है, कर्म का होना अति आवश्यक है। और दूसरे पार्ट में देखते हैं, जब क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़कर, तो क्या होगा? कर्ता पे नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? क्रिया का फल जो होता है कर्ता पे ना पढ़ के कर्म में पड़ता है। किस पर? कर्म में। तो आपको ध्यान देना होगा इसी कर्म पे, जब कर्म पे पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्म में पड़ता है तो उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना होगा, क्रिया का फल कर्म पे पड़ेगा। कहाँ पे? कर्म पे। एक कर्म पे पड़ेगा, जब कर्म पे पड़ेगा तो वह सकर्मक क्रिया होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर कैसे पहचानेंगे सकर्मक क्रिया है, बताया जाए तो आपको देखना है कि जब वाक्य में जब वाक्य में क्या या किसे, जब वाक्य में क्या या किसे शब्द से प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, जब हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या यहाँ पर ध्यान देना है, क्या किसे शब्द से, कह रहा है कि क्या या किसे शब्द से जब प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न किया जाता है, जब हमें उत्तर प्राप्त होता है तो क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया होता है। क्या या किसे शब्द से हम प्रश्न करेंगे, जब प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया होता है। अगर उत्तर नहीं प्राप्त होगा तो वह सकर्मक क्रिया नहीं होगा, वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो क्या या किसे या किसको शब्द से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है, जब हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, एक क्या या किसे या किसको, इन शब्दों से प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया होता है। उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो वह अकर्मक क्रिया होगा। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम पहचान करते हैं। देखते हैं कुछ सकर्मक क्रिया के कुछ वाक्य देखते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। राधा पुस्तक पढ़ती है, ये हमारा वाक्य हुआ, राधा पुस्तक पढ़ती है। तो हमारा पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्या हुआ? क्रिया हो गया है, ठीक है। तो क्रिया क्या हो गया हमारा? पुस्तक क्या हुआ? कर्म हो गया। राधा क्या हुआ? एक कर्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा हम देखते हैं, इस वाक्य में हम क्या पढ़ती है, तो क्या लगाने पे हमें उत्तर मिलना चाहिए। तो क्या पढ़ती है,
क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो यहाँ पर क्रिया का फल कहाँ गया? कर्म पर। जब क्रिया का फल कर्म पे, कहाँ पे? कर्म पे। जब क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है तो उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया का फल सदैव कर्म पे पड़ेगा, ना कि कर्ता पे। तो क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो पुस्तक पढ़ती है। जब पुस्तक पढ़ती है तो सीधा क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ। तो क्रिया का फल कहाँ हुआ? ये पुस्तक पर, कर्म पे पड़ा। तो इस प्रकार से इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। रमा गाना गाती है। तो रमा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। तो क्या शब्द लगाने से हमें उत्तर मिल गया? क्या गाती है? गाना गाती है। जब गाना गाती है हमें उत्तर प्राप्त हो गया तो वह क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या गाती है? क्या गाती है? एक गाना। यही गाना हमें उत्तर मिल रहा है। क्या से प्रश्न किया गया? क्या शब्द लगाने से जब मैं प्रश्न किया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ? क्या? गाना। जब गाना हमें उत्तर प्राप्त हो गया तो वह सकर्मक क्रिया हो गया। वह लिखती है। वह लिखती है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, वह लिखती है। क्या लिखती है? देखिए वह लिखती है। तो यहाँ पर कर्म को छुपाया गया है, इसमें कर्म को छुपाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द जब प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए वह लिखती है। तो क्या लिखती है? पत्र लिख रही है, कुछ ना कुछ तो लिख रही है, या पत्र लिख रही है, निबंध लिख रही है, कहानी लिख रही है। कुछ यहाँ प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, उभर कर सामने आ रहा, वह कुछ ना कुछ तो लिख रही है। या तो कहानी होगा, उपन्यास होगा, या तो निबंध होगा। तो इस तरह से प्रश्न करने पर क्या लिखती है? क्या शब्द से मैं प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला। क्या लिखती है? पत्र, या मान लेता हूँ पत्र लिखती होगी, या निबंध होगा, या उपन्यास होगा। तो यहाँ से उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है पत्र, निबंध या उपन्यास। तो क्या हुआ? ये भी सकर्मक क्रिया के लक्षण हैं, तो सकर्मक क्रिया है। तो वह लिखती है। क्या लिखती है? पत्र या निबंध कुछ लिख रही है। यहाँ पर कर्म का अभाव है, कर्म को छुपाया गया है। तो इस प्रकार से वह लिखती है सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। मोहन कहानी पढ़ता है। देखिए यहाँ पर सीधा से देखते हैं, मोहन कहानी पढ़ता है। तो मोहन कहानी पढ़ता है, तो क्रिया वाक्य में क्या लगा दिया? क्या पढ़ता है? तो कहानी। तो कहानी पढ़ रहा है, तो क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ। ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पे, कर्म पे। क्रिया का फल कहाँ गया? कर्म पे। जब कर्म पे पड़ गया तो क्या हुआ? ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रियाएं के कुछ और लक्षण हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पढ़ना, खेलना, लिखना, गाना। ये सभी शब्द जैसे देखते हैं, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सकर्मक क्रिया के ये सभी लक्षण हैं। तो इन क्रियाओं का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो सकर्मक क्रिया हमें, इस सकर्मक क्रिया के लक्षण है, तो सकर्मक क्रिया उभर के सामने आए। तो यहाँ पर जैसे देख लिया जाए, वह क्या खाती है? वह
खाना खाती है। तो कहते हैं वह खाना खाती है। तो खाती है तो क्या खाती है? खाना। तो क्या शब्द लगाने से, जब क्रिया में क्या शब्द का प्रयोग किया गया या क्या शब्द जब हम प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद हमें उत्तर मिला क्या? खाना मिला। तो खाना जो है क्या हुआ? एक कर्म है। तो क्रिया का फल कहाँ पड़ा? कर्म पे। जब कर्म पे हमारा प्रभाव क्रिया का पड़ा, इसी क्रिया का फल जो है जब कर्म में पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होता है। तो इसलिए क्या शब्द से वह खाना खाती है। तो क्या खाती है? खाना खाती है। तो इससे क्या हुआ? ये सकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक को हम पहचानते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हुए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मैं अकर्मक क्रिया को देखा और सकर्मक को। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। तो यहाँ सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ये कर्मक क्रिया है, ये कर्मक क्रिया। दूसरा जो है द्विकर्मक कर्मक क्रिया। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कहा गया कि जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा गया है। वाक्य में एक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, एक क्रिया आता है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर वह पुस्तक पढ़ती है, तो ये पढ़ना जो है क्या हुआ? क्रिया है। तो इसमें एक क्रिया का प्रयोग किया गया तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा गया है। वह पुस्तक पढ़ती है, वह खाना खाती है, वह गाना गाती है, वह स्कूल जाती है। ये सारे शब्द क्या है? इसमें एक क्रिया का प्रयोग किया गया। जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? इसमें बताया गया कि जब वाक्य में दो क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में दो क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो यहाँ पर ध्यान देना है, दादी ने बच्चे को कहानी सुनाई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो एक तो सुनाई हो गया, कहानी सुनाई, ये तो बच्चों को। यहाँ पर दो कर्म का प्रयोग किया गया। जब दो कर्म का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में दो कर्म आते हैं तो उसी को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो इस प्रकार से बताया गया कि द्विकर्मक क्रिया में वाक्य में हर सदैव दो क्रियाएं का प्रयोग किया जाता है। जब दो क्रिया दो क्रियाएं, द्विकर्मक दो कर्म का, यहाँ पर कर्म की बात किया, कहानी और बच्चे की बात किया, दो कर्म का जब प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दादी ने बच्चे को कहानी सुनाई। द्विकर्मक, यहाँ पर दो कर्म की बात किया गया। जब दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, दो कर्म, जब वाक्य में दो कर्म आएंगे उसी को हम द्विकर्मक कहते हैं। ये कर्म में क्या होता है कि वह पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती क्या क्रिया है, कर्म क्या है हमारा? पुस्तक है। तो इसमें एक कर्म का प्रयोग किया गया, वह पुस्तक पढ़ती है, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है। ये क्या हुआ? कर्म है। खाना खाती, खाना क्या है? खाना हमारा कर्म है। जहाँ पर एक कर्म मतलब एक कर्म का जब प्रयोग किया जाएगा उसे हम एक कर्मक कहते हैं। जहाँ दो कर्म का प्रयोग किया जाए, दो कर्म का, जहाँ जिस वाक्य में दो कर्म आएगा, जब दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए।